जेएलएन अस्पताल के नए अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने अधीक्षक पक्ष में आज पत्रकारों का होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अस्पताल अधीक्षक ने सभी पत्रकारों को होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। वहीं इस मौके पर अस्पताल अधीक्षक ने अस्पताल की सुविधाओं और अस्पताल के विकास को लेकर पत्रकारों से सुझाव लिए। साथ ही अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे ने बताया कि बहुत जल्द अस्पताल में आने वाले मरीज और मरीजों के रिश्तेदारों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर कई अहम कदम उठाने वाले हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में अभी तक सबसे बड़ी समस्या जो टॉयलेट और वॉशरूम की सामने आ रही है, उसको भी जल्द ही सुधार कर व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। वहीं अस्पताल में मरीज को बेहतर इलाज मिल सके, इसको लेकर भी कई तरह के नवाचार अस्पताल अधीक्षक के द्वारा किए जाएंगे। नमस्कार मेरे पत्रकार भाइयों, आज आप यहाँ पर हमारे एक छोटे से आमंत्रण में आप इकट्ठे हुए। जो आज की वार्ता और मीटिंग का पर्पस था, एक तो होली मिलन, आप लोगों से स्नेह मिलन है कि आप आएँ और आप लोग हमारे एक संवेदक हैं, सचेतक हैं। जब कभी भी कोई बात होती है आप हमें इसको प्रकाशित करते रहते हैं। एक्चुअली क्या है, जो प्रेस है, प्रेस में दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये दो पार्ट हैं। ये एक आईना है एक अस्पताल का। अस्पताल में क्या गतिविधियां पॉजिटिव हो रही हैं, क्या नेगेटिव गतिविधियां हो रही हैं, इन सबको आप अपनी तरह से इसको प्रकाशित करते हैं। जेएलएन हॉस्पिटल अभी इस समय 1350 बेड अपने चल रहे हैं। उसमें से एक मान के चले 5000 लोग यहाँ पर कम से कम रहते हैं। यहाँ पर करीब नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज, एक मरीज का 2-3 भी होते हैं तो 5000 से ज़्यादा लोग भी रहते हैं। और हमेशा लगभग 4 से 5000 मरीजों का ओपीडी रहता है। तो ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल में अधिकतर वो मरीज आते हैं जिसको कोई झेलता नहीं, सीरियस ट्रॉमा, इमरजेंसी, लाइलाज बीमारी वाले। और हमारे यहाँ पर बहुत कुशल चिकित्सक हैं, अच्छे नर्सिंग स्टाफ है, कर्मी हैं हमारे। हम सब मिलकर सामंजस्य से काम करते हैं, जो कि आप लोग अक्सर देखते रहते हैं। अभी तक इस अस्पताल में मैंने जैसे पदभार संभाला तो एक लक्ष्य लेके हमने चला है। मेरे साथ में डॉक्टर जीसी मीणा जी हैं, ही इज एडिशनल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर अमित हैं जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। हम तीनों ने एक मिलकर के एक रखा है और आदरणीय प्रिंसिपल सर का एक हमेशा हमारे पास वृद्ध हस्त है, सहयोग है। इस जेएलएन में इसको जो मरीज आए उसको कोई परेशानी नहीं हो। मरीज आता है तो सबसे पहले उसको जो कष्ट होता है ना, उसको आता लगता है कि उसकी एंट्री अच्छी हो, गेट पे आए तो उसको टाइमिंगली इसको व्हील चेयर मिल जाए और ट्रॉली मिल जाए, टाइमिंगली लिफ्ट ले जाने वाला बंदा मिल जाए, टाइमिंगली मेडिसिन मिल जाए, कैजुअलिटी में आपको उसको बेड मिल जाए और जहाँ जरूरत हो तो इमरजेंसी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ट्रीटमेंट हो जाए। इस फ्लो को हम कंटिन्यू इसको पूरा मेंटेन करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमको अभी जो एक अभाव हो रहा है, हमारे नर्सिंग कर्मियों का अभाव है। हमारे यहाँ पर 400 नर्सिंग स्टाफ हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए। अभी हमने टेंडर की प्रक्रिया करी है। टेंडर की प्रक्रिया करने में हमारा अभी हमने राज्य सरकार से भी हमने निवेदन किया है कि हमारे अभी जो 150 नर्सिंग स्टाफ हमें लेने हैं, उसका टेंडर है, उसको हम अनुमति दें, जिससे हमारा काम थोड़ा सुचारू रूप हो जाए। लेकिन जो भी हमारे यहाँ साथ में नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग कर्मी हैं, अभाव में भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो जिससे कि कोई मरीज़ अगर यहाँ पर आता है तो सबसे पहले आप लोग को भी महसूस करते हो, मरीज़ आता था तो हमारे कैजुअलिटी के बाद बहुत भीड़-भाड़ रहती थी। तो उसको हमने एक प्रयास कराया कि वहाँ पर कम से कम नो पार्किंग जोन बनाए, तो जिससे कि एम्बुलेंस की मेंटेन हो, ट्रॉली मिल जाए। फिर तीसरी दिक्कत आती थी क्लीनिंग्स की। तो क्लीनिंग्स के लिए हम लोगों ने अपनी अभी इससे पहले जो मीटिंग ले रहा था, ये ब्लॉक सुपरवाइजर की मीटिंग थी। इस ब्लॉक सुपरवाइजर को पाबंद किया है इनको कि आप टाइमिंगली जहाँ गंदगी हो उसको आप करें। और इसमें जो हमारे सफाई ठेकेदार है उसको भी हमने पाबंद किया है कि हर जगह करें। फिर एक दिक्कत आती है टॉयलेट्स की। जेएलएन का नाम क्यों खराब होता है कि टॉयलेट्स गंदे रहते हैं और वार्ड गंदे रहते हैं। तो जब टॉयलेट्स के बारे में हमने क्या है, एक हमारा प्रस्ताव है अभी कि आगे अभी हम इसको क्रियान्वयन करने चाह रहे हैं कि हम आगे क्यूआर कोड लगाएंगे। उस क्यूआर कोड लगाने से उसको देख के उसके लिए एक नेक्स्ट मीटिंग होगी एक बार उसमें। उससे क्या है कि आपको जो भी पब्लिक को पता लग जाए कि नहीं कि साहब यहाँ पर गंदगी हो रही है और ये हो रहा है, तो वो उसको गूगल फॉर्म से भर करके वो दे सकेगा। ये एक प्रस्ताव है और उसमें हम अलर्टनेस सबकी चाहिए होगी। तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे इसके अंदर। दूसरा, हम लोगों ने क्या एक और है हमारे प्लान के अंदर कि जो आप इन्वेस्टिगेशंस जो आप की लाइन लगती है बहुत,
उस इन्वेस्टिगेशन में आदरणीय प्रिंसिपल सर और सबके सहयोग से इसको हम क्या है ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हुआ नहीं है, ये हमारे लक्ष्य है जो हम बता रहे हैं। उससे क्या होगा, आप सैंपल ले गए, उस क्यूआर कोड से आप घर बैठ के इन्वेस्टिगेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्या हुआ, एक बार सैंपल देने की और एक सैंपल लेने की। तीसरा एक हमारा लक्ष्य जो ओपीडी में जो भीड़ वगैरह रहती है ना, इसको हम क्यू सिस्टम वगैरह अरेंज करें, जिससे क्या मरीजों को थोड़ा सा दिक्कत ना हो। और वहाँ पर हम उन लोगों की मरीजों की भीड़ लगी रहती है, तो वहाँ पर प्रॉपर्ली बेंचेस वगैरह हम लगवा सकें। उसके लिए हमारा टेंडर ड्यू है, तो हमारे जगह जगह हम बेंचेस लगवा देंगे, जिससे कि मरीज को वहाँ पर अगर वृद्ध व्यक्ति है तो वो आराम से वहाँ बैठ सके। हमारे निकट भविष्य में पीडियाट्रिक ब्लॉक और मेडिसिन ब्लॉक और सर्जिकल ब्लॉक ये बन के तैयार हो जाएंगे। पीडियाट्रिक ब्लॉक हमारा लगभग बन के तैयार है। जैसे इसका उद्घाटन होगा उसके बाद में ये हमारे 300 साढ़े 300 बेड का पीडियाट्रिक ब्लॉक हमारे हो जाएगा। इससे क्या है कि जो शिशु रोग के जो मरीज हैं, बीमार आते हैं, सबसे ज़्यादा लोड हमारे यहाँ अस्पताल में शिशु का बच्चों का होता है, एक वो उससे आराम से मैनेज हो जाएगा और बहुत अत्याधुनिक बने। इसका भी आचार संहिता के बाद में इसका भविष्य में उद्घाटन हो जाएगा इसके अंदर से। और कुछ आप लोगों से मेरा एक निवेदन था, क्या होता है कि आप और हम सब मिलके काम करते हैं, कुछ कमियां हमसे भी होती हैं, लेकिन आप हमें सलाह दें, सचेत करें कि ये कमी डॉक्टर साहब है आपके, इसको सुधारो, जिसने बताया वहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, क्या होता है आप लोग सीधा मीडिया में डाल देते हो ना जो चीज़, उसके बाद हम भी परेशान बेचैन हो जाते हैं। पब्लिक में क्या मैसेज आता है कि जेएलएन अस्पताल के अंदर सब गंदगी का ढेर है, जेएलएन अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती, जेएलएन अस्पताल में दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है, जेएलएन में ये हो रहा है। आप अच्छी खबरें डालो हमारी यहाँ, हम नहीं कहते कि हमेशा डालो। आपको हमारा इतना सा रिक्वेस्ट है कि कोई कमी हो, कोई गलती हो, कोई कमी आपको लगे, आप हमें सचेत करें। मेरा ये चैम्बर हमेशा ओपन है, बता के जाए, राइटिंग में लिख के जाए, उसको हमारी टीम पूरा सुधारने का प्रयास करेगी, है ना। एक बार क्या होता है कि ये मीडिया में और कहीं प्रिंट में और मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल जाती रहे, तो जो मीडिया में देखता है ना उसको हमारे को तो रेक्टिफाई नहीं करते, लेकिन उसके जो मस्तिष्क पटल के अंदर जो इमेज बन जाती है ना, वो बहुत भयावह होती है। उसको हम चाहे कितना भी कवर करें, वो थोड़ा सा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरा पर्सनली आपसे निवेदन है, आराम से मैनेज हो जाएगा और बहुत अत्याधुनिक बने। इसका भी आचार संहिता के बाद में इसका भविष्य में उद्घाटन हो जाएगा इसके अंदर से। और कुछ आप लोगों से मेरा एक निवेदन था, क्या होता है कि आप और हम सब मिलके काम करते हैं, कुछ कमियां हमसे भी होती हैं, लेकिन आप हमें सलाह दें, सचेत करें कि ये कमी डॉक्टर साहब है आपके, इसको सुधारो, जिसने बताया वहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, क्या होता है आप लोग सीधा मीडिया में डाल देते हो ना जो चीज़, उसके बाद हम भी परेशान बेचैन हो जाते हैं। पब्लिक में क्या मैसेज आता है कि जेएलएन अस्पताल के अंदर सब गंदगी का ढेर है, जेएलएन अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती, जेएलएन अस्पताल में दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है, जेएलएन में ये हो रहा है। आप अच्छी खबरें डालो हमारी यहाँ, हम नहीं कहते कि हमेशा डालो। आपको हमारा इतना सा रिक्वेस्ट है कि कोई कमी हो, कोई गलती हो, कोई कमी आपको लगे, आप हमें सचेत करें। मेरा ये चैम्बर हमेशा ओपन है, बता के जाए, राइटिंग में लिख के जाए, उसको हमारी टीम पूरा सुधारने का प्रयास करेगी, है ना। एक बार क्या होता है कि ये मीडिया में और कहीं प्रिंट में और मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल जाती रहे, तो जो मीडिया में देखता है ना उसको हमारे को तो रेक्टिफाई नहीं करते, लेकिन उसके जो मस्तिष्क पटल के अंदर जो इमेज बन जाती है ना, वो बहुत भयावह होती है। उसको हम चाहे कितना भी कवर करें, वो थोड़ा सा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरा पर्सनली आपसे निवेदन है। आपके सुझाव हमेशा आपके यहाँ पर आमंत्रित हैं। आपने कुछ परिवर्तन देखा भी होगा, आपको लग भी रहा होगा परिवर्तन, अभी तो एक इसकी शुरुआत है, इसको हम परिवर्तन को और आगे लेके जाएंगे। तो मेन जो मेरा उद्देश्य है यहाँ पर हमारी टीम का, कि मरीज को किसी भी तरह से परेशानी ना हो। ये मान के मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ऑपरेशन होते हैं ना, वो प्राइवेट में नहीं होते। ऐसे हमने यहाँ पर सर्जरी होती है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, इतने वो एंजियोप्लास्टी करते हैं। यहाँ पर कार्डियक सर्जन है हमारे, 2-3-4 सर्जरी अच्छी हो गई। ब्लड बैंक है, इतना बड़ा ब्लड बैंक है, कंपोनेंट है हमारे पास, इतने कंपोनेंट है हमारे पास में। पीडियाट्रिक सर्जरी के अंदर अब अच्छी टीम है हमारे पास में, लेप्रोस्कोपी के बहुत अच्छे, कैंसर का हमारे यहाँ बहुत अच्छा निदान हो।